हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल। इंडिया में हम कहीं भी जा सकते हैं कैसे? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके थ्रू हम इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं? तो आप लोगों को ये आर्टिकल्स का एक छोटा सा सेशन है। उसको सब कुछ सारे क्वेश्चंस को करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि इंडिया में कहीं भी फ्रीली हम जो मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। देखो, स्टार्टिंग में मैंने लगाया भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फैसिलिटेट पीपल टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को अगर आंसर पता है तो इन चारों में से आंसर दे दीजिए कि कौन से आर्टिकल के थ्रू हम जा सकते हैं। आर्टिकल 19 सभी ने पढ़ा है, लेकिन उसके सब पार्ट्स के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को उसका आंसर देना है। अब ये वाली सीरीज जो है हमारी, ये पीवाई की सीरीज है जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स दोनों के लिए यूजफुल होने वाली है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। Which of the following articles deal with language to be used in the parliament? तो ये आरपीएफ एसआई 2024 का क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 121, सेकंड इज आर्टिकल 120, थर्ड इज आर्टिकल 119, फोर्थ इज आर्टिकल 118। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? वो है आर्टिकल 120। 120 के थ्रू जो है ये पार्लियामेंट के अंदर जो लैंग्वेज यूज की जाती है उसके लिए है। सेकंड, which of the following articles of the Indian Constitution facilitate people to move freely throughout the territory of India? थंबनेल को देखकर जो सस्पेंस था उसका आंसर बेसिकली वीडियो के अंदर ही है। फर्स्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 19(1)(c), सेकंड इज आर्टिकल 19(1)(d), थर्ड इज आर्टिकल 19(1)(b), फोर्थ इज आर्टिकल 19(1)(a। तो इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 19(1)(d। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर? मैंने साइड में कुछ कार्टून्स टाइप भी लगाया, उससे भी अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो अच्छे से समझ सकता है और एकदम से आपके माइंड में ही इमेज सेट हो जाएंगी, तो अच्छे से याद भी हो जाएंगी। तो आर्टिकल 22 फर्स्ट ऑप्शन इज, सेकंड इज आर्टिकल 25, थर्ड इज आर्टिकल 28, फोर्थ इज आर्टिकल 23। तो इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of the Constitution state that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities to renounce practice derogatory to the dignity of women? तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट 51(a)(e), सेकंड इज 51(a)(b), थर्ड इज 51(a)(d), फोर्थ इज 51(a)(c). तो आंसर क्या है इसका? 51(a)(e). 51 हमने सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, लेकिन जो उनके सब पार्ट्स हैं वो भी पूछे जा रहे हैं, उन पर भी हम लोगों को ध्यान देना है। ये भी CHSL 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। Which of the following articles deals with the power of the president to make regulation for certain union territories? First option is article 235, second is article 240, third is article 248, fourth is article 244। तो इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of the Indian Constitution state that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed? मतलब उसको बिना बताए आप ऐसे ही उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, कस्टडी में नहीं ले सकते। तो उसके लिए आपको उसे बताना भी होगा, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम सामने वाले से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि हमें अरेस्ट किया क्यों जा रहा है। तो फर्स्ट आर्टिकल 19, सेकंड आर्टिकल 22, थर्ड इज आर्टिकल 21, फोर्थ इज आर्टिकल 20। तो इसका आंसर क्या है? आप लोग जो इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताएं। इस वाले क्वेश्चन को मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है इसके आंसर, इसीलिए लास्ट में बता दूंगी, या फिर चलो अभी ही बता देते हैं। आर्टिकल 21, according to which of the following articles of the Indian Constitution there shall be Comptroller and Auditor General of India who shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal? तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट आर्टिकल 153, आर्टिकल 148, आर्टिकल 145, आर्टिकल 157। तो कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर बताओ आप लोग कि कौन सा आंसर जो है इसका एकदम सही है। तो इसका आंसर है आर्टिकल नंबर 148। Which of the following articles of the Indian Constitution states that it is the duty of every citizen of India to safeguard पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस? तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट आर्टिकल 51(a)(f), सेकंड इज आर्टिकल 51(a)(d),
थर्ड इज आर्टिकल 51A(k), फोर्थ इज आर्टिकल 51A(I). तो आप लोगों को इसका आंसर देना है कि क्या सही होगा, तो इसका फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following articles of the Indian Constitution provides for the protection of life and personal liberty? आप लोगों को पता ही है इसका आंसर, तो इसके कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जो इसका आंसर बताएंगे, बहुत ज्यादा है। राइट टू लाइफ सभी को ही पता है, तो एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए। एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द एडवाइजरी jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो फर्स्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 148, सेकंड इज आर्टिकल 143, थर्ड इज आर्टिकल 142, फोर्थ इज आर्टिकल 145। देखो साइड में मैंने पूरा बैठा रखी है, बेंच बैठी है पूरी सुप्रीम कोर्ट की हमारी। तो इसका जो आंसर आप लोग बताओ क्या होगा, वो है आर्टिकल 143। आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू, एसएससी जीडी 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट टू इक्वालिटी, सेकंड इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ इज कल्चरल एजुकेशन राइट। 19 तो सभी ने पढ़ा है, 19 के पार्ट्स भी आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। तो ये किससे रिलेटेड है? देखो ये साइड में बोल भी रही है लड़की, बोल रही है मुझे स्पीच का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर अंडर विच आर्टिकल? तो डीपीएसपी पूछा है आर्टिकल 32 से 42, आर्टिकल 32 से 52, आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 32 से 45। तो कौन सा सही है? 36 से 51। नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution is related to constitution of high courts in the Union Territories of India? तो आर्टिकल 129, आर्टिकल 241, आर्टिकल 239B, आर्टिकल 252। तो कौन सा इसमें जो एकदम करेक्ट होगा, तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 241, सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following articles are there provisions related to establishment of election commission? मतलब इलेक्शन कमीशन जो पूरी तरीके से इलेक्शन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को संभालता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 324, सेकेंड इज आर्टिकल 343, थर्ड इज आर्टिकल 330, फोर्थ इज आर्टिकल 353। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल 324 फेमस है काफी टाइप का, ये ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। फर्स्ट इज आर्टिकल 317, सेकंड इज आर्टिकल 315, थर्ड इज आर्टिकल 318, फोर्थ इज आर्टिकल 314। तो इसका आंसर कौन सा है? आर्टिकल 317 यानी 317। मैंने राइट टू लाइफ वाला क्वेश्चन एक छोड़ा है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, सभी को पता ही होगा उसका आंसर। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो कमेंट भी करो आप लोगों को और किस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिनके क्वेश्चंस जो आप लोगों को इस तरीके से चाहिए। सारे क्वेश्चंस विद इमेजेस थे ताकि आप लोगों को अच्छे से जो चीजें माइंड में बैठ जाए, क्योंकि हम लोगों के इमेजेस को देखकर एकदम से हमें चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो थैंक यू सो मच।